हरी मिर्चों का चटपटा चटखारेदार अचार। गुड लुकिंग सी हरी मिर्चों का इंस्टेंट अचार बनाना सीखें, वो भी बहुत ही झटपट और आसान रेसिपी में। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज हम बहुत ही मज़ेदार लजीज चटखारेदार हरी मिर्चों का इंस्टेंट अचार बना रहे हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो वो लोग जो अचार खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये एक तोहफा है, क्योंकि ये झटपट बन के तैयार हो जाता है। बहुत लजीज बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटखारेदार बनता है। और जो भी ये आपके हाथ का अचार खाएगा वो यकीन करें आपके अचार का दीवाना हो जाएगा। इसे आप बना करके सेव भी कर सकते हैं एक लंबे अरसे के लिए, बहुत ही आसानी से। बहुत ही लजीज इंस्टेंट हरी मिर्चों का अचार बनके ये रेडी हो जाता है। ये देखें आप, यहाँ पर मैंने इसे सेव भी कर रखा है, बड़े ही मज़ेदार लगता है। तो अचार बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने लेना है हरी मिर्चें। जी हाँ, हरी मिर्चों को हमने ले लेना है। यहाँ पर मैंने दो किस्म की हरी मिर्चें ली हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी मोटी हरी मिर्च भी ली है और थोड़ा सा लहसुन भी लिया है। हरी मिर्चों को सबसे पहले आपने धोकर उसका पानी ड्राई कर लेना है। उसके बाद उसकी डंडी जो होती है वो अलग कर देनी है। उसके बाद आपने करना क्या है, हरी मिर्चों को बीच में से थोड़ा थोड़ा सा कट लगा लेना है। कट लगाने से क्या होगा कि हरी मिर्चों का जो तीखापन होता है वो बानिस्बत पहले के तौर पे कम हो जाता है, यानी कि साबित हरी मिर्च के मुकाबले में कम हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों तरह की हरी मिर्चों में मैंने बीच में से कट लगा लिया है। साथ ही मैंने अचार मसाला लिया है 3 टेबल स्पून। 300 ग्राम हरी मिर्चें तो 3 टेबल स्पून अचार मसाला भर के। 1 पाव सरसों का तेल लिया है, तेल कम नहीं होना चाहिए। 1.5 टेबल स्पून नमक और 4 खाने के चम्मच हमने यहाँ सिरका लेना है। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे सरसों का। इसको हल्का गरम करेंगे और इसका तीखापन जो सरसों के तेल का होता है उसे ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन को गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4-5 खाने के जवे ले करके लहसुन के उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। आप चाहें तो एक पूरा बंच इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन का जायका अचार में बहुत लजीज लगता है। जो लोग लहसुन का अचार खाने के शौकीन हैं वो इसके अंदर ज़्यादा लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लाइस को गोल्डन करना है सरसों के तेल में। जी हाँ, कोई और ऑयल मत लीजिएगा, क्योंकि अचार के अंदर सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है। इसी से अचार की जो खासियत है, अचार की जो लज्जत है वो बरकरार रहती है और बहुत लजीज बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर हम लहसुन को सबसे पहले फ्राई करेंगे, गोल्डन करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि लहसुन जलने ना पाए और लहसुन डार्क ब्राउन भी ना होने पाए, वरना लुक वाइज भी बुरा लगेगा और खाने में भी कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ आपने लहसुन को सिर्फ और सिर्फ गोल्डन करना है, चम्मच चलाते रहना है और इसका ख्याल रखना है, छोड़ के जाना नहीं है हरगिज। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी ही ज़बरदस्त लहसुन के फ्राई होने की खुशबू आ रही है। तो यहाँ देखें, बस ये गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर इसका आया है। ये सारा लहसुन मैं एक साइड पर एक बाउल में रख लूँगी निकाल करके। और उसके बाद हम इस ऑयल के अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बारीक वाली हरी मिर्चें फ्राई कर लेंगे और उसके बाद मोटी वाली हरी मिर्च फ्राई करेंगे। तो अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। आंच चूल्हे की थोड़ी तेज़ कर लेंगे और जल्दी से इन्हें फ्राई कर लेंगे। यार इसका भी ख्याल रखिएगा कि मिर्चें जो हैं वो गोल्डन नहीं होनी चाहिए, यानी ब्राउन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ्राई पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने जो है हरी मिर्चों को तकरीबन 5 मिनट फ्राई किया था और इनका जो कलर है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही है। बस हल्का हल्का सा चेंज होगा इसका कलर, वरना ये ग्रीन ही रहेंगी। ग्रीन जो रहेगा तो अचार ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पर देखें, बस 1 मिनट हम और फ्राई करेंगे। यहाँ पर देखें हमारी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं, ग्रीन ही हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। और अब हम जो मोटी वाली हरी मिर्चें हैं इन्हें फ्राई कर लेंगे।
तो लहसुन और हरी मिर्चों की फ्राई होने की खुशबू पूरे किचन में, क्या पूरे घर में फैल रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त। और अच्छा, इसमें कट लगाने से क्या होगा कि ये जो मिर्चें हैं ये फूट करके लगने का डर भी नहीं रहता है। अब यहाँ पर बड़ी वाली मिर्च हो चुकी थी, तो यहाँ हमने चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दिया है और इस पर हमने जो छोटी वाली हरी मिर्च थी वो भी ऐड कर दी। साथ में जो लहसुन फ्राई किया था थोड़ा सा, वो भी हमने ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर हम नमक ऐड करेंगे इस तरह से फैला करके, फिर अचार मसाला ऐड करेंगे इस तरह से फैला करके, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। जी हाँ, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपके अचार को मज़ेदार भी बनाएगा और जनाब आपकी जो अचार की शेल्फ लाइफ होगी वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि आपका अचार हरगिज़ ख़राब नहीं होगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को, और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे मैंने इसी तरीके से बर्तन के अंदर तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसे एक शीशे के जार में महफूज कर लिया था। तो ये देखें, हमारा मसाला जो है अचार के अंदर, मिर्चों के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसे एक जार में महफूज कर लूँगी। वाह, मुंह में पानी आ रहा है। यकीन जाने कि मैंने इसे बनाते बनाते भी चखना शुरू कर दिया था। ये इतना मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। तो आपने भी इस अचार को ज़रूर बनाना है, आपको बहुत पसंद आएगा। हरी मिर्चों का ये मज़ेदार सा अचार आप देख सकते हैं, लुक वाइज